साथ मैं हूं राकेश पांडे। जम्मू कश्मीर में आफत की बाढ़ से बड़ी कोई खबर नहीं। जम्मू से कश्मीर तक अब भी लाखों लोग फंसे हैं। सेना इन्हें बचाने के लिए एक तरह से युद्ध लड़ रही है। इंडिया न्यूज के 1 2 नहीं 9 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर हैं। ये रिपोर्टर जान पर खेलकर वहां पहुंचे हैं जहां अभी तक कोई राहत नहीं पहुंची। लाल चौक, डल झील से लेकर श्रीनगर, जम्मू का हाल आपको बताएंगे। यकीन करना मुश्किल है, ये वही जम्मू कश्मीर है। सबसे पहले चलिए खुमैनी, श्रीनगर के नजदीक के इस इलाके की तस्वीर देखकर आप रोने लगेंगे। जम्मू एंड कश्मीर 2 पुल बह गए। क्या हालात हो गए हैं। जो रेस्क्यू किए गए हैं, एयरफोर्स ने जिस हौसले के साथ इस मिशन को अंजाम दिया वो अपने आप में हैरान करने वाला है। तमाम चीजें कही जा सकती हैं, तमाम बातें कही जा सकती हैं, लेकिन क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है, उसे जमीन पर जाए बिना समझा नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, बहुत सारे हालात देखे, पानी किस हद तक खेतों में चला गया है, फसल तबाह हो चुकी है, खाने को कुछ नहीं है, बीमारी फैलने का अंदेशा है, आगे कैसे घर में रोजी रोटी आएगी इसका भी कुछ नहीं पता है। वो सब देखा, लेकिन अब शायद इसको देखने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। इस गांव की महिलाएं हैं और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनसे पूछ पाऊं। इनके आंसू अपने आप में सब कुछ बयान कर देंगे। ये लोग किस हालत में हैं उस बारे में आप किसी से पूछेंगे तो बात से ज्यादा आंसू सामने निकल के आएंगे और आंसू अपने आप में इस बात को बताएंगे कि यहाँ पर मदद की। आंसू अपने आप में सब कुछ बयान कर देंगे। ये लोग किस हालत में हैं उस बारे में आप किसी से पूछेंगे तो बात से ज्यादा आंसू सामने निकल के आएंगे और आंसू अपने आप में इस बात को बताएंगे कि यहाँ पर मदद की दरकार है और सिर्फ मदद की दरकार है और जितना जल्दी मदद हो उतना जल्दी ही ठीक है। कहते हैं कि मरीज के पास अगर देर से दवाई पहुंचती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मरीज के चले जाने के बाद दवाई का कोई मतलब नहीं रहता। उसी तरीके से मदद भी तभी आनी चाहिए जब उस मदद की जरूरत हो। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मौजूदा महिलाएं, खवातीनें हमको बता पाएं कि किस दर्द को किस हद तक वो झेल रही हैं। आप में से कोई कुछ बताए? कुछ नहीं है, कोई कहाँ सहारा खाने को भी कुछ नहीं है, कुछ खाने को कुछ बाकी नहीं। मकान बह गए, टूट गए। खुमैनी चौक का इलाका है, खुमैनी चौक का इलाका है बेमीना जगह का। और जो भी बोल पा रही हैं, मैं सिर्फ इतना समझ पा रहा हूं कि मुश्किल बहुत है और किस तरीके से अपने दुख को ये लोग हमारे साथ साझा कर पा रहे हैं, ये इनकी हिम्मत है और ये कोशिश कर पा रहे हैं हमारे साथ की चीजों को हमारे साथ जाहिर कर पाए। वो लोग किन मुश्किलों में जी रहे हैं, पूछने की हिम्मत नहीं है। चेहरे का जो चेहरा है वो अपने आप में सब जाहिर कर रहा है दिक्कतें किस हद तक हैं। छोटा छोटा बच्चा है, न घर न किया न खिया न खोराक न चाय न बात न कहीं टोटल कहीं तन न दवा न क्या पोस कतन खमो चमो क्या करो। जो मकान है ना उनको दरार भी हो गया, गिर भी गया यहाँ मकान, बहुत सारे मकान। इस वक्त जरूरत है, सवाल यही उठता है कि कहाँ है उमर अब्दुल्ला सरकार। पहली जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला की सरकार की बनती थी, उनकी रियाया है, उनकी जनता है। क्यों नहीं यहाँ पर टाइमली सारी चीजें भेजी जा रही हैं, इन गांवों तक क्यों नहीं पहुंचा जा रहा, क्यों इंतजार किया जा रहा है आंसुओं का? उमर अब्दुल्ला का जो गवर्नमेंट उस वक्त आता है जब वोट जरूरत है। इस वक्त हालात देखना चाहिए गवर्नमेंट का। उमर अब्दुल्ला को इधर आना है, इसको देखना है। बेमना का बहुत बड़ा एरिया है। बहुत बेहतर बात कह रहे हैं कि जब जरूरत है तब कोई क्यों नहीं आता। इस वक्त जरूरत है जमीन पर देखने की, इस वक्त जरूरत है हालात को समझने की। ये एक हाल है और यहाँ पर ये रसोई है, ये उन लोगों की रसोई है जो इस दौर से जो गुजरे हैं, अभी जो इस बर्बादी को झेल रहे हैं। खुदा ना करे, भगवान ना करे कि ऐसी हालत किसी की हो, लेकिन यही सच्चाई है, यही हकीकत है खुमैनी इलाके की। किसी तरीके से कुछ बहुत पका के ये लोग खा रहे हैं और इससे ज्यादा क्या कहा जाए। यहाँ पर घरों की बुरी स्थिति है।
जरूर यहाँ पर एक कांगड़ी है, कांगड़ी की कोशिश, कांगड़ी की जरूरत होती है कि लोगों को गर्मी दे पाए, लेकिन इसमें भी राख बुझ चुकी है, इसमें भी गर्मी नहीं बची, लोगों में भी अब कहने की हिम्मत नहीं बची है। जिसको समझना है वो चीजों को बिना कहे समझे और जल्दी समझे। मदद की जरूरत देर से नहीं, बहुत जल्दी से है, तो जितना जल्दी यहाँ पर प्रशासन आता है लोगों को उतनी जल्दी सुकून मिलेगा। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ खुमैनी चौक बेमीना इलाके से इंडिया न्यूज के लिए राजीव शर्मा। खुमैनी चौक की तस्वीर आपने देखी। अब देखिए दूसरी तस्वीर। इंडिया न्यूज के एडिटर क्राइम रवि शर्मा श्रीनगर में सेना के उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जिसमें बैठे लोगों के लिए गिनना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कितने लोगों की जान बचाई। मकान के 2 फ्लोर पानी में डूबे हैं। दिन रात लोगों ने खुले आसमान के नीचे शरण ले रखी है। और देखिए बुजुर्ग को किस तरह से ऊपर ले आया गया है। जो शख्स इस ट्रॉली में बैठकर गया था वो नीचे रह गया और बुजुर्ग को उसने ऊपर भेज दिया। ये पूरा ऑपरेशन आपने अपनी आंखों से देखा। आपने देखा कैसे मुसीबत में फंसी हुई जिंदगियों को बचा रही है एयरफोर्स, कैसे एयरफोर्स लोगों को मौके पर मदद मुहैया करा रही है। जब आज छोड़ चुके थे ये लोगों को देखिए, छतों पर मौजूद ये तमाम लोग फंसे हुए हैं और इन सबको मदद की दरकार है, लेकिन प्रायोरिटी के आधार पर मदद दी जा रही है। जो बीमार हैं उनको पहले मदद दी जा रही है, जो बुजुर्ग हैं उनको पहले मदद दी जा रही है। छतों पर बैठे तमाम लोग मदद चाहते हैं, ये बता रहे हैं इनको मदद की जरूरत है, लेकिन जो हालात है कश्मीर के वो बयां होते हैं तस्वीरों से। लोग मकानों की छतों पर चढ़े हुए हैं। आगे आपको श्रीनगर के आसपास उससे दूर के इलाकों में दोबारा ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जम्मू लेकर चलते हैं। देखिए कैसे तवी और झेलम तबाही ला सकती हैं, वो इंसान के हौसले को हरा नहीं सकती। जम्मू में तवी पर बना एक पुल 2 दिन में बाढ़ की भेंट चढ़ गया, लेकिन सेना के जवानों ने इसे 18 घंटे में ही दोबारा बनाकर तैयार कर दिया। पिछले 1 सप्ताह से तवी आइलैंड पर फंसे 40,000 लोगों के लिए राहत की खबर है। आप देखेंगे मेरे पीछे ये पुल जो है सेना द्वारा तैयार किया गया है, पुल जो है अब बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और आज जो है ट्रैफिक इस पे शुरू किया गया है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका यही रहा, क्योंकि जो तवी नदी का पानी था वो उस पूरे इलाके में जो है वो आ गया और उसके बाद ये पुल जो आप देखेंगे इसके ठीक ऊपर जो ब्रिज बना हुआ था तवी पे, ये बहाकर अपने साथ ले गया। तो ऐसे में सबसे बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर सिर्फ सेना द्वारा जो है लोगों को दी जा चुकी है। आपको बता दूं कि ये पुल आज बनकर तैयार हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये जो सारे लोग थे इनको राहत मिली है। मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर मिश्रा हैं जिनकी कहीं ना कहीं जिनके एफर्ट्स के साथ ये कामयाब हुआ है। सर, किस तरह की खुशी आज है, क्योंकि 40,000 लोग 45 गांव जो कटे हुए थे उनको आज राहत मिल रही है? देखिए, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारे बहादुर जवानों ने, एक कर्नल प्रधान की यूनिट 15 इंजीनियर रेजिमेंट ने जिस तरह से कड़ी मेहनत करके तकरीबन 16 घंटे में इस पुल को अंजाम दिया है, और आज जब हम इस पे ट्रैफिक फिर हम घूमता हुआ देख रहे हैं, लोगों को फिर जब आने जाने का एक रास्ता मिल चुका है, इससे ज्यादा शायद खुशी सेना को नहीं मिल सकती थी। सर, कितने दिन इसमें लगे हैं और किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और कितना जो है बोझ यहाँ से लोग आ जा सकेंगे लेकर? देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो इस पुल की कुल लंबाई करीब 150 मीटर की है। चूंकि पानी की गहराई जहां पर हम यहाँ पर खड़े हैं इस तरफ करीब 12 फीट थी और उस तरफ जाकर के कम हो जाती थी 2 फीट, तो इसमें एक ही तरह का पुल नहीं बनाया जा सकता था। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे एक मिला जुला पुल बनाया है। तकरीबन 70 मीटर तक ये पुल ऐसा है जो पानी पर तैर रहा है और आगे उसके हमने दूसरी तरह का एक पुल बनाया है। यहाँ बीएसएफ और आर्मी की पोस्टें भी आगे काफी हैं, उनके लिए भी काफी राहत होगी है? निश्चित रूप से जब ये पुल बनता है तो जो भी, चाहे आपकी सिविल आबादी हो, चाहे आर्मी की यूनिट्स हो, चाहे बीएसएफ के यूनिट्स हो, राहत सबको पहुंचती है। और इसीलिए जो राहत पहुंचाई जा रही है और जो दिलों में लोगों की राहत हुई है, उसीलिए हमने इस पुल का नाम राहत सेतु रखा है। शुक्रिया। तो आप सुन सकते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा एफर्ट जो आर्मी का है वो कामयाब हुआ है। और आप पीछे देखेंगे कि लगातार जो लोग फंसे हुए थे पिछले 1 हफ्ते से, आज उन्होंने राहत की सांस ली है। आज वो देश के बाकी हिस्सों से, जम्मू के बाकी हिस्सों से जुड़े हैं। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।
श्रीनगर की सबसे बड़ी पहचान है लाल चौक, लेकिन लाल चौक की हालत ऐसी नहीं कि आप उठे और वहां पहुंच जाएं। लाल चौक से 5 किलोमीटर दूर इंडिया न्यूज के संवाददाता राजीव शर्मा पहुंचे श्रीनगर बाटमालू रोड पर। यहां से जो भी दिख रहा है वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कयामत किसे कहते हैं। ये एक और झलक है कि क्या हालत है। ये श्रीनगर बटमालू लाल चौक जाने वाली रोड है। करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी लाल चौक की यहां से बताई जाती है और हालात आप खुद देख सकते हैं। पूरी रोड इस वक्त तबाही का नजारा ही पेश करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गलियों में पानी है, सड़कों पर पानी है, लोग नहीं है। अगर थोड़ा हमारा कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए तो किनारे खड़ी कारें भी डूबी हुई हैं। तो एक चीज साफ हो जाती है कि आखिर लोग जाएं तो कैसे जाएं और कहां जाएं, और यही सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर पेश आ रही है लोगों के सामने। मुश्किलों का हल होता नहीं दिख रहा है और कुदरत का कहर है। ये फ्लड और लैंडस्लाइड और जो भी बाढ़ यहाँ पर आई है, और लिहाजा यहाँ पर लोगों के पास बस एक ही चारा बचा है कि जहाँ है उसी हालत में रहें और किसी तरह से जो भी परेशानियां उसको खुद झेलें। जरूरत थी इस वक्त मदद की और ठीक इसी वक्त मदद नहीं है और यही सबसे बड़ी परेशानी है। बड़गाम जिले से कैमरा पर्सन अवधेश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और रिपोर्ट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। घाटी में बाढ़ की वजह से बर्बादी फैली हुई है और अभी भी लाखों लोग राहत के इंतजार में हैं। सवाल यह है कि हजारों लोगों को मुसीबत के बाढ़ से निकालने के बाद कहां लाया जा रहा है। श्रीनगर में एयरफोर्स स्टेशन के बाहर हजारों लोग खड़े हैं। दिल्ली, मुंबई सहित देश के दूसरे हिस्से के लोगों को ग्लोब मास्टर से वापस लाया जा रहा है। इंडिया न्यूज के संवाददाता राकेश कुमार सिंह ग्लोब मास्टर के अंदर से क्या उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं वो देखिए। जम्मू कश्मीर में सबसे भीषण बाढ़ और जिस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हम मौजूद हैं C-17 ग्लोब मास्टर में। इंडिया न्यूज यहां पर मौजूद है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के जवान यहां पर एनडीआरएफ के जवान को श्रीनगर ले जाया जा रहा है ताकि जो बाढ़ पीड़ित तक पहुंचा जा सके। और ये देख सकते हैं कि किस कदर जो है पूरी तौर पर भारत सरकार, जो सभी संगठन हैं, चाहे बात किया जाए आर्मी की बात की जाए, एनडीआरएफ की बात की जाए, एयरफोर्स पूरी जी जान से लगी हुई है। और ये देख सकते हैं कि जिस तरह से बाढ़ पीड़ितों की जहां तक समस्या की बात है तो वहां पर पीने की पानी, शुद्ध पानी पीने की समस्या काफी है। और ये जो C-17 विमान है इसकी क्षमता 75 टन भार ढोने की है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए